नमस्कार, नादी टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोबरे। सत्ता का महासंग्राम में आपका बहुत स्वागत है और जिसमें आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए 3 दिसंबर को मतगणना होगी। इसमें 1181 प्रत्याशियों के सियासी भाग्य और नई सरकार का फैसला आएगा। हर विधानसभा क्षेत्र के लिए 14 टेबलों पर मतों की गिनती होगी। सबसे ज्यादा कवर्धा विधानसभा सीट पर 30, कसडोल पे 29 राउंड और सबसे कम मनेन्द्रगढ़ और भिलाई नगर सीट पर 12-12 राउंड में गिनती होगी। मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिकल ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम से मिले वोटों की क्यूआर कोड की स्कैनिंग होगी। उसके बाद डाक मतपत्रों की गिनती शुरू होगी। फिर ईवीएम के मत गिने जाएंगे। प्रत्याशी किसी भी टेबल पर जाकर मतगणना देख सकेंगे, लेकिन उनके एजेंट सिर्फ निर्धारित टेबल पर ही काउंटिंग के निरीक्षण कर सकेंगे। आपको बता दें कि वोट काउंटिंग की पूरी कार्यवाही मतगणना प्रेक्षक और सामान्य प्रेक्षक की निगरानी में होगी। इस दौरान हर राउंड की काउंटिंग खत्म होने पर अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता की उपस्थिति एवं प्रेक्षक की निगरानी में रैंडम आधार पर किसी 2 कंट्रोल यूनिट की जांच की जाएगी। इसके अलावा सभी राउंड की मतगणना पूरी होने पर जांच वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल का ड्रॉ के माध्यम से सिलेक्ट कर वोटों का सत्यापन भी किया जाएगा। आपको बता दें कि मतगणना के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। क्या है मतगणना की तैयारी, ये जानेंगे अनादि टीवी रिपोर्टरों से। अलग अलग विधानसभा क्षेत्र, अलग अलग जिलों से तमाम जो संवाददाता है वो वहां पर तैनात हैं। मतगणना को लेकर क्या कुछ तैयारियां होगी और साथ ही चुनाव आयोग की ओर से मतगणना को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, इसके सुरक्षा के क्या इंतजाम है, इसकी भी हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। देखिए, कल यानी कि 3 दिसंबर जिसका सभी को इंतजार है। परीक्षा तो हो चुकी है 7 नवंबर और 17 नवंबर को, लेकिन अब बारी है रिजल्ट की और रिजल्ट आएगा 3 दिसंबर को। 9:30 बजे से रुझानों का आना भी शुरू हो जाएगा। सबसे पहले आपको यही जानकारी देते हैं कि 6 बजे से तमाम जो मतगणना कर्मी हैं, वो तमाम जो मतगणना कर्मी उसके उनको लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए। चलिए अब आपको सीधे ले चलते हैं। हमारे साथ में नंदलाल सिंह ठाकुर संवाददाता रायपुर से जुड़े हुए हैं, भूपेंद्र सिंह ठाकुर संवाददाता रायगढ़ से जुड़े हुए, साथ ही चंद्रकांत क्षत्रिय दंतेवाड़ा से और रविश शर्मा जगदलपुर से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। तो अलग अलग संवाददाता हमारे साथ में जुड़े हुए। सबसे पहले मैं रायपुर का रुख करूंगी। नंदलाल, सुरक्षा को लेकर क्या कुछ पुख्ता इंतजाम है? निष्पक्ष और पारदर्शी और स्वतंत्र तरीके से मतगणना कराने के लिए चुनाव आयोग की क्या कुछ तैयारी? जी बिल्कुल अनुपमा, आप देख सकते हैं कि हम अभी इस वक्त जो है रायपुर के जितने भी 7 विधानसभा क्षेत्र आते हैं उनका यहाँ पर सेज बाहर जो है कॉलेज पर यहाँ पर रखा गया है, मतदान केंद्र बनाया गया है और जो है कल सुबह 7 बजे से जो है शुरुआत हो जाएगी। पोलिंग जो स्ट्रांग जो है बूथ खुल जाएंगे और यहाँ पर देखना ये होगा कि 8 बजे से मतगणना भी शुरू हो जाएगी। यहाँ पर पूरे कड़े सुरक्षा का इंतजाम किया गया है। आप तस्वीर देख सकते हैं किस प्रकार से पूरे सुरक्षा व्यवस्था के साथ वो पारदर्शिता के को रखते हुए यहाँ पर पुलिस बल भी तैनात किया गया है। अंदर में अभी ट्रेनिंग भी दी जा रही है कि किस प्रकार से कल जो है मतगणना होगा उसके लिए ट्रेनिंग दी जा रही है और पूरे सुरक्षा व्यवस्था के पहले से 1 हफ्ता पहले से यहाँ पर तैयारी चल रहा था और तैयारी का लगातार जो है जिला कलेक्टर भी जायजा लेते नजर आ रहे थे। इस प्रकार से यहाँ पर पूरे सुरक्षा व्यवस्था की गई है और यहाँ पर लगभग 1067 जो है यहाँ पर अधिकारी कर्मचारी के तहत उपस्थिति पर जो है वहां पर मतगणना शुरू किया जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं कि जो 7 बजे से जिसकी शुरुआत होगी और जितने भी अधिकारी कर्मचारी है वो सुबह 7 बजे से आ जाएंगे और यहाँ पर जो है 8 बजे से जो है स्ट्रांग रूम खुल जाएंगे और मतगणना शुरू हो जाएगी। हम आपको सीधे तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ पर अलग अलग जितने भी 7 विधानसभा है और रायपुर ग्रामीण, रायपुर पश्चिम और रायपुर उत्तर, रायपुर दक्षिण के जितने भी विधानसभा है और वहीं आरंग की बात करते हैं, धरतीवा की बात करते हैं, यहाँ तमाम जितने भी विधानसभा क्षेत्र है 7 विधानसभा क्षेत्र का यहाँ पर मतगणना होना है, उसकी जो है तैयारी लगातार चल रही थी। हम आपको और भी तस्वीर के माध्यम से दिखाएंगे और यहाँ पर एसपी भी मौजूद है। हम एसपी से भी संवाद करेंगे कि क्या सुरक्षा व्यवस्था है और क्या कुछ तैयारी हो चुकी है, कितना कुछ बाकी है, इसका भी चर्चा करेंगे। और जो है सुबह 7 बजे से शुरुआत हुई, क्या जो है सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए पारदर्शिता करने के लिए तो क्या कुछ के पूरे इंतजाम किए गए हैं। ज्यादा जवानों का बल पूरे कैंपस में और इस एरिया में तैनात रहे। फुल एयर की सिक्योरिटी स्ट्रांग रूम के लिए है। उसके अलावा इस कैंपस में कल सुबह से जो मूवमेंट है वो स्थिर रहेगा। कैंपस में उन्हीं की एंट्री परमिटेड होगी जो यहाँ के रहने वाले हैं या फिर जो पोलिंग एजेंट्स हैं, काउंटिंग एजेंट्स हैं,
मीटिंग के बाद फोटो पाते होंगे। तो इस तरीके से इस एरिया को पूरा सुपर रखा जाएगा। ये पेडेस्ट्रियन जोन रहेगा, इसमें गाड़ियों का मूवमेंट अलाउड नहीं रहेगा। खासकर अगर बात किया जाए तो कैंडिडेट के जो एजेंट होते हैं उनके लिए क्या कुछ दिशा निर्देश किए गए हैं? कैंडिडेट्स के एजेंट्स हैं, उन सबको फोटो पासेस इशूड है, तो वो लोग यहाँ पर फोटो पासेस के साथ आएंगे। सामानों के लिए भी इसमें सकते हैं कि कोई मोबाइल फोन काउंटिंग पॉइंट में परमिटेड नहीं है, तो उनके लिए एडवाइस है कि वो अपने बाहर छोड़ करके आए। उसके अलावा इस प्रकार का भी कोई नुकीला पदार्थ हो, कोई नशील पदार्थ हो, कोई मैच बॉक्स या कुछ तो ऐसी चीजें प्रतिबंधित रहेंगी और उनकी चेकिंग टेस्टिंग होकर के पिछले पंचवर्षी की अगर चुनाव की बात करें तो क्या कुछ नया देखने को मिल रहा है क्या इस बार ऐसा कुछ? सुरक्षा के लेकिन पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं और हर बार जब भी नया चुनाव हो तो और थोड़े इंतजाम रहते हैं, तो हमेशा कोशिश रहती है हमेशा और अच्छा किया जाए। तो इस बार भी बहुत अच्छी से व्यवस्था है और उम्मीद है कि बहुत शांतिपूर्वक तरीके से मतगणना संपन्न हो। जी बिल्कुल। तो ये थे प्रशांत अग्रवाल जो है इसकी रायपुर एसपी, और सीधे हम आपको तस्वीर दिखाते हैं और पूरे सुरक्षा व्यवस्था सारा कुछ है और कल का इंतजार है लोगों को कि क्या जो है वहाँ रिजल्ट आता है और क्या कुछ जो है देखने को मिलता है। सातों विधानसभा का यहाँ पर जो है मतगणना किया जाएगा। अब आप यहाँ और तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि क्या कुछ गाइडलाइन दिशा निर्देश सारा चीज यहाँ पर बताया गया है और यहाँ पर बैरिकेड तो पहले से ही लगाया गया था, उसकी भी तस्वीर जो है दिखा रहे थे लगातार। और अब देखना खास ये होगा कि इस 7 विधानसभा में कौन किसको मात देता है, किसकी जीत होती है, इसको देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल। तो नंदलाल, समझा जा सकता है कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी है और रिहर्सल भी शुरू हो चुकी है। किस प्रकार से तमाम जो मतगणना कर्मी हैं और साथ ही साथ पुलिस प्रशासन की टीम वहां पर मौजूद है, उनकी मौजूदगी में उन्हें प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, रिहर्सल यहां पर की जा रही है। मैं लौटूंगी आपके पास। भूपेंद्र हमारे साथ में जुड़े हुए हैं रायगढ़ से। भूपेंद्र, बात कर ली जाए रायगढ़ की तो वोटिंग प्रतिशत तो काफी अच्छा था, 71.84% रहा रायगढ़ का वोटिंग प्रतिशत। लेकिन हम बात करें मतगणना की तो उसको लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं निर्वाचन आयोग की ओर से? भूपेंद्र, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? भूपेंद्र, रायगढ़ के वोटिंग प्रतिशत की हम बात कर रहे थे, काफी अच्छा वोटिंग प्रतिशत रहा, 71.84% वोटिंग प्रतिशत रहा था। लेकिन अगर हम मतगणना की बात करें उसके लिहाज से किस प्रकार के सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम निर्वाचन आयोग की ओर से किए गए हैं? तो तकनीकी खामी की वजह से उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। मैं लौटूंगी आपके पास में भूपेंद्र। ठीक है, नंदलाल का रुख कर लेते हैं। नंदलाल, जिस प्रकार से रिहर्सल तो की जा रही है, लेकिन अगर हम बात करें मतगणना केंद्र की तो वहां पर क्या पुख्ता इंतजाम है, और साथ ही साथ ये भी जानकारी दीजिए कि आखिर मतगणना केंद्र पर कौन कौन अंदर जा सकता है, किसे जाने की अनुमति नहीं है, और कौन कौन से, जैसे कि अगर हम इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की बात करें तो कौन कौन से उपकरण के अंदर ले जाने की अनुमति दी गई है या फिर नहीं? कोई परेशानी है? कल जो है 1067 जो है अधिकारी कर्मचारी सुबह 6 बजे से यहाँ पर मौजूद रहेंगे और लगभग 7 बजे जो ईवीएम है उसके जो है उसको खोला जाएगा। खुलने के बाद जो है लगभग 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगा। एक जो है 14 राउंड जो है अब यहाँ पर काउंट किया जाएगा और यहाँ पर जो एजेंट हैं वो जो जितने भी कैंडिडेट हैं उनके एजेंट के लिए जो है फोटो के साथ उनके आईडी भी लाने का कार्य किया गया है। इसी प्रकार के मोबाइल तक मना है, ये दिशा निर्देश किया गया है और पूरे कड़े सुरक्षा के इंतजाम के जो है मौजूद में ये सारा चीज देंगे। तो किस प्रकार से पहला लगभग 8 बजे से 9 बजे 1 घंटे का रहेगा, फिर दूसरे राउंड का जो है किस प्रकार से कल मतगणना करना है, किस प्रकार से काउंट होगा और पारदर्शिता को नजर रखते हुए वहां पर जो है कैंडिडेट के जो एजेंट रहेंगे वो भी मौजूद रहेंगे और यहाँ पर पत्रकारों को अलाउ जो दिया गया उसका पहले से ही जो है आईडी बनाया गया जरिए से यहाँ पर प्रवेश दिया जाएगा और सुरक्षा के लिहाज से जो है काउंट किया जाएगा 14 राउंड पर। और पहले जो है चुनाव आयोग को कहना है कि पहले राउंड पर जो है रायपुर जो है उत्तर विधानसभा का जो है यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो वहीं जो है 22 राउंड के बाद ग्रामीण का जो यहाँ पर रिजल्ट आए
तो देखा जाएगा कि किस प्रकार से यहाँ पर जो है कल प्रक्रिया शुरू होती है और सभी को बेसब्री से इंतजार है। काफी जो है समय के इंतजार के बाद जो है प्रत्याशियों का भाग खुलने वाला है और देखना ये माना जाएगा कि किस प्रकार से यहाँ पर चुनाव संपन्न होते, क्योंकि अभी तक शांतिपूर्ण देखा जा रहा था कि किस प्रकार से चुनाव यहाँ पर हो रहे हैं। और ये भी देखना होगा कि क्या कुछ रिजल्ट आते हैं, क्या कुछ परिणाम आते हैं। चुनाव आयोग लगातार यहाँ पर अपडेट देते बिल्कुल, तो नजर आ रहा नंदलाल है। कल ये ये भी देखना स्पष्ट होगा हो कि 14 जाएगा कि आखिर किसे जीत और किसे हार मिलेगी। उसके लिए थोड़ा बहुत इंतजार तो करना पड़ेगा, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि प्रत्याशी और उनके एजेंट के लिए क्या गाइडलाइन निर्वाचन आयोग की ओर से जारी की गई है। जी बिल्कुल, अलग से उनके लिए जगह चयनित किया गया है, अलग से उनके एजेंट के लिए जगह बनाया गया है और वहां पर जो है उनके एजेंट की बैठने के लिए सुविधा है, अंदर जाने का अनुमति नहीं है। तो उनके लिए अलग से व्यवस्था किया गया है। अगर पार्किंग की बात करते हैं तो पीछे जो पार्किंग व्यवस्था है वो भी अलग अलग अधिकारियों के लिए अलग से पार्किंग की व्यवस्था की गई है और जितने भी एजेंट आएंगे वहाँ पे भी उनके लिए अलग से व्यवस्था की गई है और कड़ी सुरक्षा के इंतजाम करने के बाद यहाँ काउंटिंग शुरू होगी। और यहाँ पर जितने भी 7 विधानसभा का जो नाम बता रहा हूँ, विधानसभा के अलग अलग जो है ढेरों के निशान दिए गए हैं और अलग अलग से काउंटिंग हो जाएगा। 10 रूम बनाए गए, स्ट्रॉन्ग रूम में 10 का अलग अलग यहाँ पर रूम बनाया गया जिसमें मतगणना शुरू होगी और पेटी खुलेगा। कल ईवीएम मशीन के बाद जो है आज जो रिहर्सल भी चल रहा है, अंदर में भी अधिकारी कर्मचारी रिहर्सल कराया जा रहा है कि किस प्रकार से राउंड करेंगे। तो पहला राउंड जो होगा ईवीएम मशीन को बाहर लाया जाएगा और बाहर लाने के बाद किस प्रकार से वहां पर उनका काउंट करते हैं उसको अभी सिखाया जा रहा है। और जो भी प्रश्न है अधिकारी कर्मचारियों के, वो प्रश्न को अभी साझा करके क्लियर कर रहे हैं कि किस प्रकार से कल मतगणना होगी, किसी प्रकार से कोई त्रुटि ना हो, किसी प्रकार से कोई प्रश्न ना रह जाए। इसलिए अभी उसका जो उदाहरण के तौर पर वहां पर प्रैक्टिकल करके दिखाया जा रहा है और पूरे अधिकारी कर्मचारी लगातार तरह के सुबह 6 बजे से आ जाएंगे और अपने अपने टेबल पर जो है 7 बजे से वहां पर ईवीएम मशीन को लेकर खोलेंगे दरवाजा और 8 बजे से मतगणना की शुरू होगी। जी, और ये भी बता रहे थे किस प्रकार से गाइडलाइन सुरक्षा के इंतजाम पूरे प्रदेश में किया गया है। यहाँ पर तो केवल और केवल एक केंद्र बनाया गया जिसमें रायपुर के 7 विधानसभा क्षेत्र, धरसीवा की बात करें, आरंग की बात करें, चाहे रायपुर ग्रामीण, रायपुर दक्षिण, रायपुर जो है उत्तर की बात करें, तो इस प्रकार से 7 विधानसभा का यहाँ पर रखा गया है। देखना ये भी खास होगा कि किस प्रकार से शांतिपूर्ण व्यवस्था से यहाँ पर काउंटिंग होता है, क्योंकि 2 चरणों में जो चुनाव हुए, पहले चरण के 20 विधानसभा क्षेत्र में लगातार दौरा जिला प्रशासन अधिकारी का वहां पर दौरा देखने को मिल रहा है। ऐसे में सुरक्षा के इंतजाम होना लाजमी हो जाता है नंदलाल, क्योंकि हमने देखा है कि छत्तीसगढ़ के कई ऐसे जिले हैं जो कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र भी है, वहां पर भी मतगणना होनी है। ऐसे में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होना बेहद जरूरी है। मैं लौटूंगी आपके पास में, अब सीधे रुक लेते हैं जगदलपुर का, वहां पर किस प्रकार से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम निर्वाचन आयोग ने किए गए, इसकी जानकारी देंगे रविश शर्मा। जी रविश। तो तकनीकी खामी की वजह से उनसे भी संपर्क नहीं हो पाया है। तो देखिए यहाँ पर हमारे दर्शकों को एक ये जानकारी दे देते हैं कि सुबह 6 बजे से मतगणना कर्मी जो है उन्हें मतगणना केंद्र पर पहुंचना जरूरी होगा। 6 से 7 बजे तक के मॉक ड्रिल होगी। मॉक ड्रिल चलने के बाद में ठीक 7 बजे अपने स्थल पर पहुंचना होगा और ठीक 7 बजे ही तमाम जो ईवीएम मशीनें हैं उनमें फर्स्ट राउंड की ईवीएम मशीनों को स्ट्रॉन्ग रूम से बाहर निकाला जाएगा और उसके बाद सबसे पहले 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी और 8 से 8:30 आधे घंटे का यह समय तय किया गया है, जहां पर मतपत्रों की गणना होगी। मतपत्रों की गणना के बाद में 8:30 बजे से ईवीएम मशीन में पहले राउंड की जो काउंटिंग होगी वो शुरू हो जाएगी। जगदलपुर से रविश शर्मा हमारे साथ में जुड़े हुए, उनका रुख कर लेते हैं। रविश, जगदलपुर की बात कर ली जाए तो वहां पर सुरक्षा के क्या पुख्ता इंतजाम मतगणना केंद्र पर किए गए हैं? जी, यहाँ पर जो है निर्वाचन अधिकारी जो है कलेक्टर के विजय दयाराम के निर्देश में और एसपी और यहाँ पर आईजी लेवल तक के अधिकारी, आला अधिकारी हैं और सुरक्षा की दृष्टि से काफी मुस्तैद तरीके से यहाँ पर पुलिस का, प्रशासन का एकदम सटीक इंतजाम किए गए हैं और साथ में ही जो स्ट्रॉन्ग रूम है उसको भी पूरी सुरक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए काफी जो है यहाँ पर पुलिस बल तैनात किया गया है। जी रविश, आपसे ये भी जानना चाहेगी क्योंकि 3 लेयर सुरक्षा के लिहाज से लगाई गई है, वो कौन कौन सी 3 लेयर है सुरक्षा के लिहाज से, उसकी जानकारी दीजिए। जी, पहला जो है यहाँ पर जो है मुख्य जो द्वार है वहां पर सीआरपीएफ की जो है टीम लगाई गई हुई है
सीआरपीएफ की टीम लगाई गई है। साथ ही जो है बाहर की बटालियन से आए हुए जो है स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर एक तरीके की वहां पर भी जो है एक लेयर पुलिस प्रशासन के द्वारा बिछाई गई हुई है और अंदर में भी वर्दीधारियों का जाना जो है बिल्कुल प्रतिबंधित है। वर्दीधारी अंदर स्ट्रॉन्ग रूम में नहीं जाएंगे। जी तो समझा जा सकता है कि सुरक्षा के किस प्रकार से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 90 विधानसभा सीट छत्तीसगढ़ में है। 90 की 90 विधानसभा सीटों पर अब रिजल्ट आना है और कल यानी कि 3 दिसंबर को ये रिजल्ट आएगा। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आखिर छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बनती है, क्योंकि हमने जिस प्रकार से देखा कि किस प्रकार से तमाम जो प्रत्याशी है उनकी ओर से दमखम लगाया जा रहा था। आखिर उनकी परीक्षा पूर्ण हो चुकी है, लेकिन अब बारी है परिणाम की। क्या परिणाम होंगे? जनता ने ये ईवीएम मशीन में और उसके साथ ही साथ मतपेटियों में कैद कर दिया है और जो कि कल यानी कि सुबह 8 बजे से खुल जाएगा, काउंटिंग शुरू हो जाएगी, 9:30 बजे तक के रुझान आना भी शुरू हो जाएंगे। रविश, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि किस प्रकार से अगर हम जगदलपुर की बात करें तो कितने राउंड में यहां पर गिनती होगी, कितने टेबल लगाए गए और इसके साथ ही शुरुआती रुझान कब से आना शुरू हो जाएंगे? जी मैं आपको बता दूं कल निर्वाचन अधिकारी द्वारा यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई और साथ ही जो प्रत्याशी रहे हैं उनके साथ भी इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें सुरक्षा की दृष्टि से यही बताया गया है कि अपने अपने क्षेत्र के जो अधिकारी रहेंगे यहाँ पर मौजूद रहेंगे, लेकिन उनके द्वारा अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी। जिसमें हम लोग बात करें जगदलपुर निर्वाचन मामले में 3 दिसंबर को जो होने वाली मतगणना की तैयारी शुक्रवार को जो है अंतिम रूप दे दिया गया है। बस्तर जिले के विधानसभा क्षेत्र बस्तर, चित्रकूट और जगदलपुर ईवीएम मशीन जिला निर्वाचन अधिकारी विजय दयाराम जी द्वारा नियमानुसार स्ट्रॉन्ग रूम में समस्त सुरक्षा के व्यवस्था के साथ रख दिए गए हैं। मतगणना के लिए बस्तर जिले से चिन्हांकित नारी शक्ति में लगभग 200 महिलाएं हैं जो है यहाँ पर मतगणना अधिकारी, सहायक और माइक्रो ऑब्जर्वर शामिल रहेंगे, जिसकी तीसरे चरण की प्रशिक्षण की प्रक्रिया जिला निर्वाचन अधिकारी विजय दयाराम के पूर्व निगरानी में हो चुकी है। मैं आपको बता दूं कि जगदलपुर जिले में होने वाली 3 दिसंबर की जो विधानसभा क्षेत्र में जो मतगणना होनी है उसमें कुल 14 टेबल जो लगी हुई है, वहीं डाक मतपत्र गणना के लिए अलग से टेबल लगाया जाएगा। साथ ही जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा गणना एजेंटों को गणना कर्मियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार और अनुशासन के साथ मतगणना करने के लिए सहयोग की अपील भी की गई है। जी तो बिल्कुल समझा जा सकता है कि यहाँ पर निर्वाचन आयोग की ओर से पहले से ही गाइडलाइन जारी कर दी गई है, रिहर्सल की जा रही है, मॉक ड्रिल ठीक मतगणना से 1 घंटे पहले मॉक ड्रिल करवाया जाएगा। मॉक ड्रिल से ये निर्धारित किया जाएगा क्योंकि एक एक वोट काफी जरूरी होता है, बेहद जरूरी होता है। ऐसे में किसी प्रकार की कोई चूक ना हो, निर्वाचन आयोग इस पर नजर बनाए हुए और साथ ही तमाम जो प्रत्याशी है उनकी नजर भी यहाँ पर टिकी हुई है। काउंटिंग पर वो वहां पर मौजूद रहेंगे, उनके एजेंट भी वहां पर मौजूद रहने वाले हैं जहां पर नजर रखी जाएगी। नंदलाल का रुख कर लेती हूँ, मैं लौटूंगी रविश आपके पास में। नंदलाल हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए रायपुर से। नंदलाल, बात कर ली जाए तो शुरुआती रुझान रायपुर में आना कब से शुरू हो जाएंगे, क्या इसकी जानकारी अब तक चुनाव आयोग की ओर से दी गई है? जी बिल्कुल, पहला राउंड जो है 8:30 बजे से जो है ईवीएम मशीन खुलने के बाद 9:30 बजे तक जो है पहला राउंड कंप्लीट हो जाएगा और लगभग 5 बजे तक जो है रुझान शुरू हो जाएंगे। और 5 बजे क्योंकि जो चुनाव आयोग द्वारा बताया गया है और 9:30 बजे के बाद से फिर सभी के राउंड तय किए गए हैं और जितने भी तय किए गए हैं उसके निर्धारित के हिसाब से यहाँ पर होगा। और खासकर जितने भी कैंडिडेट एजेंट है उनके लिए पूरा व्यवस्था किया गया है। तो उनके लिए भी लगातार ट्रेनिंगें दी जा रही थी कि किस प्रकार से वहां पर रहना है और क्या रखना है पारदर्शिता, क्योंकि चुनाव आयोग तो पारदर्शिता चाहता ही है, लेकिन लोग जो है किस प्रकार से अपनी तैयारी को लेकर एजेंट को भी जितने भी कैंडिडेट थे वो लगातार अपडेट करते नजर आ रहे थे। पार्किंग व्यवस्था खासकर जो है गड़बड़ाता है हर बार, अगर देखा जाए तो जितने भी भीड़ उमड़ती है उसको लेकर पार्किंग व्यवस्था को इंतजाम किया गया। जितने भी कर्मचारी है वो कॉलेज की जो परिसर है, कॉलेज परिसर के बाहर उनके लिए अलग से पार्किंग की व्यवस्था की गई है और यहाँ पर मोबाइल जो है बैन किया गया है। राउंड के ऊपर राउंड जैसी अपडेट आते जाएगा और यहाँ पर जो है उनको जो विजयी होते जाएंगे उनको जो है कलेक्टर द्वारा उनको एक पत्र देते जी, तो जीते हुए प्रत्याशियों को कलेक्टर के द्वारा पत्र भी दिया जाएगा। चलिए ठीक है, मैं रुक करूंगी। रायगढ़ से हमारे साथ में भूपेंद्र जुड़े हुए। भूपेंद्र, एक बार जल्दी से जानकारी दे दीजिए कि रायगढ़ में क्या कुछ पुख्ता इंतजाम है सुरक्षा को लेकर और साथ ही साथ काउंटिंग की जानकारी। जी,
आपको बताना चाहूंगा कि रायगढ़ के KIT कॉलेज में इसकी व्यवस्था, मतगणना की व्यवस्था की गई है, जिसके लिए पूरे पुलिस प्रशासन की ओर से चाक चौबंद व्यवस्था की गई है जी। और यहाँ सुबह 7 बजे से सारे कर्मचारी अंदर चले जाएंगे। उसके बाद 8 बजे के बाद मतगणना शुरू होगी। पहले चरण में इसके बैलेट पेपर की गणना होगी, उसके बाद फिर EVM मशीन को लाया जाएगा और राउंड बाय राउंड फिर इसकी चलती रहेगी। 21 राउंड के आसपास यहाँ इसकी गणना होनी है, जिसके बाद फाइनल रिजल्ट आ पाएगा कि कौन सा प्रत्याशी इसमें जीत हासिल किया है। जी, तो 21 राउंड में होगी तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा लंबा इंतजार यहाँ पर करना पड़ेगा प्रत्याशियों को भी और साथ ही साथ तमाम जो जनता है उन्हें भी। ठीक है, मैं नंदलाल का रुख कर लेती हूँ। नंदलाल, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि जैसे कि तमाम जो मतगणना कर्मी हैं, अगर वो एक बार मतगणना केंद्र में पहुंच गए तो क्या पूरी काउंटिंग, जब पूरे राउंड की काउंटिंग समाप्त हो जाएगी उसके बाद ही वो बाहर आ सकते हैं? जी, हेलो नंदलाल, अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, थोड़ा दोहराएंगे। चलिए ठीक है, मैं सीधे रुक कर लेती हूँ। भूपेंद्र हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र, आप ये बता दीजिए कि रायगढ़ में अगर बात करें तो शुरुआती रुझान कब तक आना शुरू हो जाएगा, कितना इंतजार करना पड़ेगा जिसके बाद में जनता और साथ ही साथ तमाम जो प्रत्याशी है उनके सामने रिजल्ट स्पष्ट हो जाएगा? जी, जैसा मैं आपको बताया कि सुबह 8 बजे बैलेट पेपर की गणना होगी, उसके बाद से बढ़त की पता चलना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद से जब EVM मशीन पे गिनती शुरू हो जाएगी, मान लीजिए 10 राउंड के आसपास के रुझान बढ़ने शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह पर 2 बजे के आसपास से ही पता चलने लगेगा कि कौन सा प्रत्याशी बढ़त में है और कौन प्रत्याशी पीछे चल रहा है। जी, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 9:30 के बाद में धीरे धीरे रुझान आना शुरू हो जाएगा। कौन सा प्रत्याशी आगे है, कौन सा प्रत्याशी पीछे है, ये स्पष्ट होना शुरू हो जाएगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, अलग अलग जिलों से संवाददाता हमारे साथ में जुड़े हुए थे जिन्होंने जानकारी दी कि आखिर मतगणना को लेकर निर्वाचन आयोग के किस प्रकार के इंतजाम है और साथ ही साथ जो रिहर्सल की जा रही है मतगणना कर्मियों को लेकर वो भी बताई और साथ ही ये भी जानकारी दी कि आखिर वहां पर शुरुआती रुझान कब तक आना शुरू हो जाएंगे। आपको एक एक अपडेट कल दिया जाएगा। सुबह 7 बजे से आप हमारे साथ में बने रहिएगा। तमाम जो रिपोर्टर है 90 विधानसभा सीटों पर जुड़े हुए रहेंगे हमारे साथ में और शुरुआती रुझान से लेकर हर एक जानकारी आप तक पहुंचाई जाएगी। सत्ता के महासंग्राम में मैं लेती हूं आपसे इजाजत। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।